Assalamu alaikum dear students. As you know that today is 12th of August 2020. क्लास 7th को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं सब्जेक्ट जनरल साइंस, क्योंकि हमने लेसन कंप्लीट किया है सॉइल। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 आंसर दिए गए हैं। इन 4 आंसर, हर एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स दिए गए हैं। 4 आंसर्स में से एक हमें ढूंढना है, उसको हमें टिक लगानी है। जो सबसे सूटेबल होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, तो उसको हमें टिक मारनी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स। सॉइल में रॉक पार्टिकल्स के अलावा क्या क्या चीज़ होता है? पहली ऑप्शन है एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर होता है। दूसरा वाटर एंड प्लांट्स, वाटर एंड प्लांट्स होता है। थर्ड वन इज मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। मिनरल्स, रॉक पार्टिकल्स के अलावा मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर होता है एंड वाटर होता है। फोर्थ वन इज वाटर, एयर एंड प्लांट्स। रॉक पार्टिकल्स के अलावा सॉइल में बिल्कुल एयर भी होता है, वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज सी पार्ट। इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर। देन second question is, the water holding capacity is highest in। कौन सी सॉइल में वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है? क्योंकि हमने कल पढ़ा है कि 3 तरह की सॉइलें होती है। सैंडी सॉइल, जिसमें सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मिकदार में होते हैं। क्लेई सॉइल, जिसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा प्रपोर्शन में होता है। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल जिसमें सैंड और फाइन पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सेम प्रपोर्शन में होंगे। तो ये 3 सॉइल जो है, इनमें हमें देखना है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में ज़्यादा है। हमने देखा कि जो सैंडी सॉइल है उसमें गैप ज़्यादा रहती है। सॉइल जो है वो लूजली पैक्ड होती है, उसमें गैप ज़्यादा रहती है, तो उनमें जब पानी चला जाता है वो जल्दी ड्रेन होता है। क्लेई सॉइल में फाइन पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा, तो गैप्स छोटी छोटी गैप्स होती हैं। उन छोटी छोटी गैप्स में पानी चला जाता है और वो पानी बहुत देर तक रहता है उसी सॉइल में। So we can say that the water holding capacity is highest in clayey soil. Third one, the process of soil formation is called। ज़मीन सॉइल बनने की अमल को हम क्या कहेंगे? हमने पढ़ा है वेदरिंग। वेदरिंग ये नहीं है, वेदरिंग मीन्स पहली है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को बचाना। ये सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं है। वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, तो ये भी सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं कहलाई जाती है। एरोजन मीन्स सॉइल को बचाना, तो ये भी एरोजन मीन्स washing away of the topmost layer of soil. So we can see this is not also a process of soil formation. Then third one is pedogenesis. Pedogenesis. So pedogenesis is the most appropriate answer. को pedogenesis वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए सॉइल बनती है। को साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। सो इस थर्ड वाली ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है, पीडोजेनेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 4, सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट्स ऑफ। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि हम जब सॉइल को ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हम बिल्कुल मुशाहिदा कर सकते हैं कि सॉइल जो है वो कितनी लेयर्स की बनी हुई है। उनका कलर, उनका टेक्सचर, उनका फील बिल्कुल अलग होता है। तो जब हमने वहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन किया था सॉइल, तो हमने देखा था कि 4 लेयर्स है। सॉइल प्रोफाइल में 4 लेयर्स हैं। पहला है ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड रॉक बेड। So we can bedrock. So there are 4 layers. We can say that soil profile consists of 4 layers. The most appropriate answer is 4 layers. Soil profile consists of 4 layers. Fifth one, humus is present in।
ह्यूमस किस में होता है, ए हॉरिजन में होता है, बी हॉरिजन में होता है, सी हॉरिजन में होता है या बेड रॉक में होता है? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, सॉइल प्रोफाइल जब हमने पढ़ा हमने देखा कि ए हॉरिजन में ह्यूमस ज़्यादा होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर ये किस में होता है, ए हॉरिजन में. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए हॉरिजन. लेट्स हैव another look. In addition to rock particles, the soil contains, C option is minerals, organic matter, air and water. B, the water holding capacity is highest in clayey soil. Third one, the process of soil formation is called pedogenesis. Then fourth one, soil profile consists of 4 layers. Then fifth one is humus is present in a horizon. So these were the textual questions from question number 1 to question number 5. Then we have another question, match the column A with column B. Column A में a home for living organisms. Second one is upper layer of soil. Third one is sandy soil, middle layer of soil and clayey soil. Home for living organism means all kinds of soil. हर एक soil में जो भी soil हो, चाहे वो clayey soil हो, sandy soil हो या loamy soil हो, हर एक किस्म की soil में living organism होते हैं. We can say that a home for living organisms अत कुछ column B मज यत, column second मज यत, all kinds of soil. upper layer of soil छ आसान चूंकि यत ए horizon वना छ सो छ आसान dark in color तिकैज तथ में छ humus आसान. sandy soil means यत में larger particles आसान, कम sand particles आसान ज्यादा मिकदारस मज. then middle layer of soil means तथ में छ आसान less humus युस यानी B horizon यत अस वनो, B horizon में छ आसान less humus. then fifth one clayey soil means sand particles and packed together, small part तथ में छ आसान small particles बे छ आसान यानी fine particles बे छ आसान packed tight. गो बे वनो यत अख फिर a home for all living organisms अथी all kinds of soils. upper layer of soil dark in color, sandy soil large particles, middle layer of the soil less amount of humus, clayey soil small particles and packed tight. So this was all about today. तो तुम करो कम लिख जो पनी कापि पे करो याद करने की कोशिश. शुक्रिया, खुदा हाफिज.